अभी हमने पिछले एपिसोड में बात की थी हिंदी कहानी के स्वरूप और उसकी परिभाषा के बारे में, और सबसे महत्वपूर्ण जो उसका बिंदु था वो था हिंदी कहानी के प्रमुख तत्वों के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे यहाँ जो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा, हिंदी कहानी की स्थिति क्या है और हिंदी कहानी का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अर्थात हिंदी बिंदु हमारा रहेगा हिंदी कहानी का विकास। देखें, भारत में कहानी का प्राचीन रूप जो है वो कथा का कहा जाता है। हिंदी से रीतिकाल तक गद्य का अभाव रहा, तथापि हिंदी के प्रबंधों, गीतों और मुक्तकों में कथा ने अपना स्थान बना लिया था और नीति काव्यों में कथा का समावेश मिलता है। रीतिकालीन काव्य में राधा कृष्ण की कथाओं को भी कवियों ने स्थान दिया था, किंतु हिंदी के आधुनिक काल की कहानी कथा से भिन्न रूप में पश्चिमी प्रभाव से विकसित हुई है। हिंदी में इस विधा की बड़ी तेजी से प्रगति की है और हिंदी कहानी की तुलना विश्व की किसी भी समृद्ध भाषा की कहानी से की जा सकती है। हिंदी कहानी के विकास काल को मोटे रूप में निम्नलिखित कालखंडों में विभाजित करके देखा जा सकता है। उसमें सबसे पहला है आविर्भाव काल या विकास काल। भारतेंदु से पूर्वी आधुनिक कहानी की कथात्मकता का सूत्रपात पौराणिक कथाओं पर व अतिरंजित कल्पना पर आधारित लल्लू लाल की प्रेम सागर, सतल मिश्र की नासिको केतोपाख्यान और ईशा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी से माना जाता है जैसी रचनाओं से हो गया था। कुछ लोग तो रानी केतकी की कहानी को हिंदी की पहली कहानी मानते हैं, किंतु रानी केतकी की कहानी में संयोग तत्व की बहुतायतता है। अतः इन रचनाओं अथवा इस प्रकार की अन्य रचनाओं में चमत्कारपूर्ण और आश्चर्यजनक एवं अलौकिक घटनाओं की भरमार। अतः ये रचनाएं प्राचीन कथा के रूप में रूढ़ स्वरूप का निर्वाह करती हैं। इनमें कहीं भी सामाजिक चेतना के दर्शन नहीं होते हैं। भारतेंदु युग के साथ साथ कहानी कारों की एक लंबी कतार कहानी लेखन की ओर प्रवृत्त हुई, जिसमें कहानी के सार्थक रूप देकर अभिव्यक्त करने का सक्षम माध्यम बनाने का प्रयत्न किया गया। इस युग में सरस्वती, सुदर्शन, हरिश्चंद्र मैगजीन, हिंदी प्रदीप, इंदु आदि पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था, जिसमें उस युग की प्रमुख कहानियां प्रकाशित हुईं। सरस्वती में सन 1900 में किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी प्रकाशित हुई, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर श्री कृष्ण लाल आदि विद्वानों ने हिंदी की प्रथम कहानी माना है। इस कहानी पर शेक्सपियर के टेम्पेस्ट नाटक का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है, किंतु शिल्प की दृष्टि से निसंदेह ये एक नूतन कहानी थी। इसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र, बाबू बाल मुकुंद गुप्त, भंग महिला, यशोदानंदन अखौरी, पार्वती नंदन, सूर्य नारायण दीक्षित, कार्तिक प्रसाद खत्री, जयशंकर प्रसाद तथा राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, जेपी श्रीवास्तव, गिरिजा दत्त व्यास, ज्वाला दत्त शर्मा आदि लेखकों की कहानियाँ भी प्रकाशित हुई। इस युग में अन्य भाषाओं की अनेक कहानियों के अनुवाद भी मिलते हैं। 1907 में बंग महिला की दुलाई वाली कहानी सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। कुछ लोग इस दुलाई वाली को हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं। निश्चय ये कहानी हिंदी की मौलिक कहानी है। इसके पश्चात इंदु में 1911 में प्रसाद की ग्राम कहानी प्रकाशित हुई। 1913 में शिवशरण कौशिक की रक्षाबंधन और राधिका रमन प्रसाद की कानों में कंगना, 1916 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था कहानी प्रकाशित हुई। राजा भोज का सपना, शिव प्रसाद सितारे हिंद, मेले का ऊंट बाल मुकुंद गुप्त और 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल आदि कहानियां इस युग की उल्लेखनीय कहानियां मानी जाती हैं। इस युग की कहानियों का कथानक सामान्यतः वर्णन प्रधान है। उसमें घटनाओं के कौतूहलपूर्ण चमत्कार की प्रधानता है तथा लेखकों को आग्रह, संयोग तत्व व आकस्मिकता के प्रति खूब रहा है। इस युग की कहानियों के पात्र अभिनवशील तथा भावुक हैं। कहानीकारों ने पात्रों और चरित्रों के मनोवैज्ञानिक तथ्यों को खोलने की चेष्टा नहीं की है। कहानियों में वातावरण का चित्रण अवश्य है, मगर वातावरण पात्रों के साथ घुल मिलाकर न होकर वर्णन के लिए प्रयुक्त हुआ है। इस युग की कहानियाँ में उद्देश्य, भावना और खूब पोषण मिला है तथा कहानियों की नीति और आदर्श की स्थापना पर बल देती हैं। इस युग की कहानियों की भाषा सहज और अलंकृत है। नंबर 2 है प्रेमचंद काल। हिंदी कहानी क्षितिज पर प्रेमचंद का आविर्भाव एक नए युग का सूत्रपात करता है। इस युग के कहानीकारों ने हिंदी कहानी
को सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक भूमि दी थी और कहानी में प्राचीन संस्कारों की रूढ़ी के प्रति विद्रोह और सामाजिक यथार्थ की चेतना से अनुरूप नवीन संस्कारों का बीजारोपण का प्रयास भी किया था। इस युग के अग्रणी लेखक प्रेमचंद व प्रसाद हैं। प्रेमचंद की कहानियाँ सामाजिक समस्याओं और यथार्थ चेतना से जुड़ी हुई है तथा मनोविश्लेषणात्मक हैं, जबकि प्रसाद की कहानियाँ रूमानी और आदर्शवादी हैं। बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, शतरंज के खिलाड़ी, नशा, कफन, पूस की रात आदि प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी हैं। दासी, पुरस्कार, आकाशदीप, मधुआ आदि प्रसाद की प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। इस काल के अनेक कहानीकारों को दो वर्गों में रखा जा सकता है। एक प्रेमचंद से प्रभावित कहानीकार, दूसरे प्रसाद से प्रभावित कहानीकार। प्रेमचंद से प्रभावित कहानीकारों में विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, जिनकी ताई, रक्षाबंधन और इक्केवाला है कहानी है। सुदर्शन की हार की जीत कहानी है। ज्वाला प्रसाद मिश्र, भगवती प्रसाद वाजपेयी, विशंबर नाथ जिज्जा, जीपी श्रीवास्तव, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह और गोविंद वल्लभ पंत आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। जबकि चतुर्सेन शास्त्री, विनोद शंकर व्यास, राय कृष्णदास, चंडी प्रसाद हृदयेश आदि कहानीकार प्रसाद से प्रभावित हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बेचैन शर्मा उग्र आदि इस युग के स्वतंत्र रचनाकारों के प्रक्रिया के कहानीकार कहे जा सकते हैं। इस युग की कहानियाँ आदर्शवादी तो हैं ही, किंतु उसमें कथानक के संघर्ष के यथार्थ को भी महत्व देते हैं। कहानीकारों के कथानक में घटना बहुलता को महत्व नहीं देकर पात्रों के संघर्ष की कहानियों को कथानक बनाया गया है। इस युग की कहानियाँ सामाजिक जीवन के सभी प्रकार की समस्याओं का वहन करती हैं। प्रेमचंद की कहानियों के पात्र यथार्थ की भूमि पर खड़े हैं। यद्यपि इस युग की प्रमुख कहानियों के पात्र यथार्थ और आदर्श के द्वंद्व में फंसे हुए भावुक और कृत्रिम से रह गए हैं। प्रेमचंद युग में कहानी में वातावरण का चित्रण किसी भाव की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करने के लिए होता है, साथ ही भावों के मनोव्यापार को उद्घाटित करते हुए भी हुआ है और कहीं कहीं वह प्रतीक रूप में भी आया है। इस युग में प्रेमचंद की कहानियों की भाषा व्यक्त अनुभवों के पाठकों को सही ढंग से पहुंचाती है, जबकि अन्य कहानीकारों की भाषा अलंकृत व चित्रात्मक है। इस युग की कहानियों की उपदेशात्मकता नहीं है, मगर कह सकते हैं कि सामाजिक मूल्यों की प्रतिष्ठा प्रति कहानीकारों के प्रति आग्रह उनका अवश्य रहा है और इस युग की कहानी में व्यवहारिक मनोविज्ञान को भी उपयोग में सफलता मिली है। नंबर 3 है प्रेमचंदोत्तरकाल। हिंदी कहानी के यथार्थपरक और भावात्मक प्रवृत्तियों को लाने का श्रेय केवल क्रमशः प्रसाद और प्रेमचंद को है, किंतु प्रेमचंद उत्तरकाल की कहानी की रचना प्रक्रिया का निर्माण दर्शन, मनोविज्ञान, समाज विज्ञान, राजनीति आदि ज्ञान की विभिन्न पक्षों से हुआ था। इस युग के लेखकों ने कहानियों में मानव मन की अंत्य कथा की है और मनोवैज्ञानिक स्थितियों और संदर्भों का कहानियों का विषय बनाया है। इस युग के कहानीकारों पर फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद, अचेतन मन संबंधी अध्ययन का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। जैनेन्द्र अग्रे और इलाचंद्र जोशी इस युग की इस धारा के प्रतिनिधि कहानीकार कहे जाते हैं। जैनेन्द्र की कहानियों पर मनोविज्ञान के साथ दार्शनिक चिंतन का प्रभाव पड़ा है। अज्ञे की कहानियाँ मनोविश्लेषणवादी हैं, उन पर राजनीति का भी प्रभाव पड़ा है। इलाचंद्र जोशी की कहानियाँ शुद्ध मनोविश्लेषणवादी हैं, जिसमें पात्रों की कुंठाओं का चित्रण हुआ है। इसके साथ ही इस काल में ऐसे कहानीकारों का भी उदय हुआ जिन्होंने मनोविज्ञान के साथ साथ कहानी के यथार्थ धरातल पर उतारा है। इन कहानीकारों की दृष्टि से अंतर्गत उसमें भारी संघर्ष भी रहा है। इन कहानीकारों में यशपाल, उपेंद्रनाथ अश्क, विष्णु प्रभाकर, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, अमृतलाल नागर, भगवती चरण वर्मा, रांगे राघव आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इन लेखकों ने अपनी कहानियों में निम्न वर्ग के पात्रों को दुख सुख का अभिव्यक्त कर शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई है। इन लेखकों पर मार्क्सवाद का प्रभाव भी स्पष्ट परिलक्षित होता है। इस युग के लेखकों में कथानक की परंपरागत रूढ़ी का परित्याग किया है और कथानक की घटनाओं का होना आवश्यक भी नहीं माना है। इन कहानियों में कहानी की को नई दिशा दी है। इस युग की कहानी में वातावरण का उपयोग कहानी के पात्रों के जटिल अनुभवों का सहभोक्ता में हुआ है। वातावरण न तो उद्दीपन के लिए है, न कहानी के कोई पृष्ठभूमि प्रस्तुत करने के लिए। वह जैसे पात्रों को संघर्ष का अंग है। इस युग की कहानी मनुष्य की आंतरिक और बाह्य समस्याओं को सीधा साक्षात्कार करती है। इस युग में कहानीकार कहानी के शिल्प के प्रति भी बहुत सचेत हैं और प्रतीक एवं बिंब विधान नए ढंग से हुए हैं। शैली की दृष्टि से अनेक प्रयोग इस काल में कहानीकारों ने किए हैं और उन्होंने कलात्मक तत्वों का उपभोग वास्तविक जीवन के मार्ग को समझने के लिए किया है।
इस युग की कहानी की भाषा सहज और वास्तविक जीवन के निकट है, उसमें कृत्रिमता और कलात्मकता का अभाव है। इसके बाद है नवीन युग। 1950 के पश्चात कहानी नवीन युग की कहानी कह सकते हैं। जो प्रवृत्तियाँ इस कहानी का के काल में मिलती हैं उसकी सूत्रात्मक प्रेमचंदोत्तर काल में ही हो गया था। प्रेमचंदोत्तर काल के पर्याप्त कहानीकार इस कहानियों लिख रहे थे, लेकिन फिर भी नई पीढ़ी के कहानी के कथ्य शिल्प और उसके दृष्टि से अलग थी। व्यक्ति और परिवेश से जो संघर्ष और चेतन अचेतन और सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है, उसको इस कहानी में अभिव्यक्ति मिली है। महानगरीय जीवन, औद्योगिकीकरण, जनतंत्र की अवधारणा, आर्थिक वैषम्य और आदि कारण परस्पर सामाजिक संबंधों के परिवर्तन और उनके अंतर्विरोधों को इस युग की कहानियों में रेखांकित किया गया है। स्त्री पुरुष, महापुरुष आदि के बदलाव के रिश्तों की कहानी भी इसमें है। आम आदमी के जीवन संघर्ष के को आज भी कहानी ने पूरी गरिमा प्रदान की है और उसे अच्छी तरह से उभारा है। मानवीय संवेदनाओं को नए सिरे से परिभाषित किया है। कथानक के प्रति आज कहानीकार कोई आग्रह नहीं है। जीवन का कोई महत्वपूर्ण क्षण उनका कथ्य कहानी बन जाता है। चरित्रों को भीतरी और भारी दुनिया में टकराट की कहानी बताते हैं। इसलिए आज के कहानीकार अनुभूति की प्रामाणिकता को बल देता है। शिल्प की दृष्टि से यह कहानियाँ हैं वह बहुत आगे आ चुकी हैं। सांकेतिक, प्रतीकात्मक योजना, बिंब विधान आदि दृष्टि से कहानी में नई संभावनाएं पानी हैं। डॉक्टर नामवर सिंह कहते हैं कि आज की कहानी संकेत करती नहीं बल्कि संकेत है। जितनी सामर्थ्यवान रचना आज भाषा की कहानी है, उससे पहले कभी नहीं थी। इस युग के कथाकारों की सूची बहुत लंबी है तथा कहानी साहित्य के क्षितिज पर नए नए हस्ताक्षर उभरे हैं। फिर भी धर्मवीर भारती, पणीश्वरनाथ रेणु, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, शिव प्रसाद सिंह, मार्कंडेय, मन्नू भंडारी, भैरव प्रसाद गुप्त, उषा प्रियंबदा, हरिशंकर परसाई, शेखर जोशी, भीष्म साहनी, अमरकांत, कुलभूषण, निर्मल वर्मा, रमेश बख्शी, शैलेश मटियानी, श्रीकांत वर्मा, ज्ञान रंजन, दूधनाथ सिंह, रविंद्र कालिया, महीप सिंह, मणि मधुकर, रमेश उपाध्याय आदि के नाम प्रमुख रूप से लिए जा सकते हैं और यह हिंदी की श्रेष्ठ कहानी का कहानीकार कहे जा सकते हैं। इस तरह से यह हिंदी कहानी का विकास कहा जा सकता है।